हेलो, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था हमारे न्यू फेशियल सिल्वर फॉयल हाइड्रा बूस्ट ग्लो फेशियल के बारे में, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और सिल्वर फॉयल हाइड्रा बूस्ट फेशियल आपको क्यों करवाना चाहिए, ये सब बात हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सिल्वर फॉयल हाइड्रा बूस्ट ग्लो फेशियल को करते कैसे हैं, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं और इस फेशियल के बाद हमारा रिजल्ट कैसा आता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमने D10 लगाया है। तो अब D10 लगाया है हमने, ये D10 मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि हम आपको अपने इस न्यू D10 के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इस वीडियो में। इस D10 में क्या नया है? D10 तो आप सभी लगाते हैं, करवाते हैं फेशियल के पहले, बट ये D10 मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि D10 तो नॉर्मली होता है कि बस पैक की तरह लगा दिया, 10 मिनट्स के बाद रिजल्ट आया, आपका फेस क्लीन हो गया। तो इस D10 में हमारी खास बात ये है कि हमारा ये D10 बहुत ज्यादा माइल्ड है और इतना माइल्ड है कि आप इसको अपनी आंखों पर भी लगा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, D10 को हम आईज के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इससे होता क्या है, जैसे नॉर्मली आप D10 करवाते हैं तो फेशियल के बाद हमारा फेस तो क्लीन लगता है, बट आंखों का जो कालापन है, जो आंखों के साइड में आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, वो सब और ज्यादा इनहेंस होके दिखने लगते हैं। तो ये D10 इसका सॉल्यूशन कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इसको पूरे पैक की तरह पूरे फेस पर लगाया और उसके साथ साथ आईज पर भी अप्लाई किया। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आईज पर अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको कोई इरिटेशन नहीं होगा। हमारा D10 इतना माइल्ड है कि इससे हाइपर सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जो कभी D10 नहीं लगवाते, जिनको D10 लगाने से इरिटेशन होती है फेस पे, दाने आ जाते हैं फेस पे, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे जलन हो रही है फेस पे D10 लगवाने के बाद से, तो हमारे D10 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, आप निश्चिंत होकर इसको लगवा सकते हैं। और ये माइल्ड होने के साथ साथ इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि जो हम नॉर्मल D10 लगाते हैं उससे भी अच्छा रिजल्ट आपको इस D10 के साथ मिलता है। और इसमें कुछ भी ऐसे हार्श केमिकल नहीं यूज किए गए हैं। और ये D10 आपकी टैनिंग हटाने के साथ साथ फेस पर ग्लो भी प्रोवाइड करता है, इससे आपका pH भी बैलेंस रहता है, स्किन स्मूथ हो जाती है, ब्राइटन तो होती ही है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि आखिर इस D10 में ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जिससे ये आपके फेस पर कोई भी हार्मफुल रिजल्ट नहीं छोड़ता है। तो ये हमारा D10 कॉम्बिनेशन है कुमकुम आदि ऑयल, लेमन ऑयल, कोजिक एसिड और मोरिंगा ऑयल, इन सबका कॉम्बिनेशन है इसमें, जो कि आपके फेस पर बहुत ही माइल्ड तरीके से काम करते हैं। इसमें जो मोरिंगा ऑयल है वो फेस की डलनेस को दूर करता है और फेस पे जो पैचीनेस आ जाती है उस पैचीनेस को भी दूर करता है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है, ये दोनों एसिड्स मिलकर एक्सफोलिएट का काम करते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है, आपका कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होता है। इसमें जोजोबा ऑयल है और कैलेंडुला ऑयल है जो स्किन की ड्राइनेस को भी दूर करता है। ये ऑल स्किन टाइप है, इसको सारी स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं। अब ये इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, ये इंग्रेडिएंट्स बताने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि आपको पता चल पाए कि हमारे D10 में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फेस पर ग्लो लाते हैं, जो आपके फेस को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपके स्किन पर कैसा वर्क करते हैं और कितने फायदेमंद है आपके स्किन के लिए। तो अब ये हमारा D10 का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होता है। इसको छोड़ते वैसे ही हम बस सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं और उसके बाद वाइप ऑफ कर देते हैं। अब आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि D10 करने के बाद ही रिजल्ट कितना अच्छा आया है, फेस में काफी चेंज हुआ है बिफोर एंड आफ्टर में। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है क्लींजिंग। हमारा सेकेंड प्रोसेस में जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम क्लींजिंग कर रहे हैं फेस की। तो ये क्लींजिंग हम पहले भी कर सकते थे, बट क्लींजिंग हम कर रहे हैं D10 के बाद। D10 के बाद क्लींजिंग करने का क्यों सोचा हमने, क्यों करते हैं हम D10 के बाद क्लींजिंग? D10 के बाद क्लींजिंग हम इसलिए करते हैं कि ताकि जो D10 के प्रोडक्ट है वो हमारे स्किन से
पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, जो D10 हमने लगाया है वो हमारे स्किन में रह ना जाए। इस वजह से D10 करने के बाद हम क्लींजिंग करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है एक्सफोलिएशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने स्क्रब अप्लाई किया है। हमने जो स्क्रब फेस पे अप्लाई किया है वो एलॉन प्रोफेशनल का एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है। नॉर्मली जो स्क्रब यूज होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, जैसे वॉलनट का स्क्रब हो गया। तो इस टाइप के जो स्क्रब होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्क्रब हार्श होते हैं, जिनको जब हम फेस पर लगाते हैं तो आपके फेस पर थोड़ी सी जलन, जिसकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट है तो उसको हल्की सी इरिटेशन होती है। बट हमारा जो ये स्क्रब है वो स्क्रब भी माइल्ड है, माइक्रोडर्माब्रेशन स्क्रब हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब नॉर्मली हमने देखा है कि जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या हाइपर सेंसिटिव होती है तो वो लोग स्क्रब को अवॉइड करना चाहते हैं। वो लोग डरते हैं स्क्रब कराने से, जिससे उनके फेस की डेड स्किन नहीं दूर हो पाती है, तो फिर उसके बाद वो फेशियल का जैसा रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आ पाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं या जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ही हाइपर सेंसिटिव होती है तो वो लोग स्क्रबिंग करवाने से डरते हैं। उनको लगता है कि हम स्क्रब करवा लेंगे तो हमारे स्किन पे और रैशेस आ जाएंगे, हमारी स्किन रेड हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो वो अवॉइड करते हैं। बट हमारा ये स्क्रब इतना माइल्ड है कि हाइपर सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इसको आराम से कर सकते हैं और वैसा ही रिजल्ट पा सकते हैं जैसा कि नॉर्मल स्किन वाले लोग को मिलता है। अब स्क्रबिंग तो मस्ट होती है, क्योंकि बिना स्क्रबिंग के आप डेड स्किन नहीं निकाल सकते, और जब डेड स्किन फेस से निकलेगी नहीं तो आपको स्किन पे ग्लो कैसे आएगा। तो इसी से ध्यान में रखते हुए ये माइल्ड स्क्रब बनाया गया है, जो कि डेलॉन प्रोफेशनल का है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। ये माइक्रोडर्माब्रेशन स्क्रब है, जो कि सेंसिटिव स्किन से लेकर नॉर्मल स्किन के लोग आराम से करवा सकते हैं और इसका सेम रिजल्ट वही आता है। स्किन आपकी ग्लो करती है, अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है, सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सब क्लीन हो जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने माइल्ड तरीके से ये इस स्क्रब ने स्किन को क्लीन किया है, और इस स्क्रब के बाद आपको स्टीम देने की भी जरूरत नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है पीलिंग। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्किन ब्राइटनिंग पील। अब किसी फेशियल में पील नहीं दी जाती है, बट इस फेशियल में हमारी पील भी इंक्लूडेड है, और वो पील भी माइल्ड है। जैसे नॉर्मली पील के नाम से लोग डर जाते हैं कि अरे पील करवाने से तो स्किन थिन हो जाएगी, हमारी स्किन पतली हो जाएगी, तो वो डरते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो अभी तक पील होते आए हैं वो पील ऐसे होते हैं कि वो पैक आपके फेस पे लगा देते हैं, और फिर जब वो ड्राई होता है तो वो स्किन को खींच लेता है और स्किन हमारी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो पील सूखने के बाद हार्ड हो जाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स हमारी स्किन पर आते हैं कि स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्किन रेडिश हो जाती है। तो ये भी अब नॉर्मल स्किन वाले लोग ही पील कराने से डरते हैं, तो सेंसिटिव स्किन वालों का तो सवाल ही नहीं उठता। बट हमारा जो ये पील है ये भी माइल्ड पील है, स्पेशल पील है, जो कि आपके फेस पर ग्लो लाता है, आपके स्किन को प्लम्पी और सॉफ्ट बनाता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये लगाने के बाद हार्श भी नहीं होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक लोशन बेस्ड पील है, जिसको सिर्फ हम फेस पर लगाते हैं, 10 मिनट्स छोड़ते हैं और उसके बाद अच्छे से वॉश करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका प्रोसेस सेम वैसे ही हम करते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये पील लगाया और छोड़ दिया 10 मिनट्स के लिए। अब 10 मिनट्स होने के बाद हमें इसे अच्छे से वाइप ऑफ करना है। तो आप देखिए हम पानी ले रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, बार बार क्लीन करते जा रहे हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। इसको हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने इस पील को अप्लाई किया फेस पर और 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको वाइप करते हैं वाटर से। वाटर लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटर लगा रहे हैं और इसको वाइप कर रहे हैं। 1 टाइम्स वाइप ऑफ करने के बाद हमने इसको दोबारा वाइप ऑफ किया, दोबारा के बाद फिर 3rd टाइम भी वाइप ऑफ किया। तो इसको बहुत अच्छे से फेस से निकाल रहे हैं।
जिससे कि इसके थोड़े से भी पार्टिकल हमारे फेस पर रह ना जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस फेशियल का। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिल्वर फॉयल अप्लाई किया जा रहा है। तो इस सिल्वर फॉयल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 24 कैरेट सिल्वर है, बिल्कुल रियल सिल्वर है। कंपनी इसका दावा करती है। आप इस सिल्वर फॉयल को ज्वेलर के यहाँ टेस्ट भी करवा सकते हैं कि ये 24 कैरेट है या नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिल्वर फॉयल कैसे पूरे फेस पर अप्लाई किया जा रहा है। अब सिल्वर फॉयल फेस पर अप्लाई हो गया है। जैसा कि ये हमारा फेशियल है सिल्वर फॉयल हाइड्रा बूस्ट ग्लो फेशियल, तो सिल्वर इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो चलिए हम जानते हैं सिल्वर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये फेशियल कराने के बाद आपके स्किन पर सिल्वर का क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, सिल्वर क्या क्या करता है हमारे स्किन पर। तो चलिए जानते हैं सिल्वर के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिल्वर की तासीर ठंडी होती है, ये एक कूलिंग मेटल है। तो इसकी खासियत ये है कि जो आपके स्किन पर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं, प्री मैच्योर एजिंग है, ग्लो नहीं रहता है, तो ये सारे इफेक्ट्स अगर आप ये फेशियल रेगुलर करवाते रहेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैंने आपको सिल्वर के बारे में बताई। अब जो इसका इफेक्ट है वो आप फेशियल के आगे के प्रोसीजर में देखेंगे। अभी तक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिल्वर फॉयल अप्लाई किया जा चुका है। अब हम यूज करेंगे विटामिन सी का सिरम। विटामिन सी का सिरम भी एक ग्लो सिरम है जो कि आपके फाइन लाइंस पे, रिंकल्स पे, ग्लो पर वर्क करता है। तो हम इसी सिल्वर फॉयल के ऊपर कुछ ड्रॉप्स विटामिन सी सिरम की अप्लाई करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो हमारा विटामिन सी का सिरम है ये स्किन पर ग्लो तो लाता ही है, जो कि विटामिन सी का वर्क ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन को बूस्ट करने से आपकी स्किन फर्म हो जाती है, पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इस विटामिन सी के सिरम में होती हैं, जो आपके स्किन में पॉल्यूशन से या अन्य किसी भी रीजन के कारण डार्क पैचेस हो गए हैं, तो वो डार्क पैचेस को ये विटामिन सी दूर करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विटामिन सी का सिरम अप्लाई कर दिया है, उसके बाद उसके बाद हम जेल से मसाज करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जेल की मदद से ये सिल्वर फॉयल को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाया जा रहा है। यहाँ पर हमने यूज किया है एलोसॉफ्ट का हाइड्रेटिंग जेल, जिसकी मदद से सिल्वर फॉयल को आपके स्किन में पेनिट्रेट कराया जा रहा है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिल्वर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो आप खुद सोचिए कि 80% सिल्वर जब आपके स्किन में पेनिट्रेट होगा तो कितना ग्लो आपके फेस पर आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 80% तक सिल्वर फेस में पेनिट्रेट हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ब्राइटनिंग मास्क। ये हमारा जो ऑरा वाइट मास्क है ये स्किन व्हाइटनिंग मास्क है, जो कि स्किन को ब्राइटन करता है, आपके टैन को रिमूव करता है और एक अच्छा सा ग्लोइंग इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर सिल्वर फॉयल हाइड्रा बूस्ट ग्लो फेशियल के सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। आपने इस फेशियल में ये देखा कि हमने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं वो सारे ग्लोइंग इफेक्ट लाने के लिए हैं, आपकी एंटी एजिंग को दूर करने के लिए हैं, और स्किन आपकी इससे फर्म होगी, ब्राइट करेगी। तो इस मास्क के साथ ही हमारा ये सिल्वर फेशियल कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर दोनों, कि फेशियल करने के पहले स्किन कैसी थी और फेशियल करने के बाद कितना ग्लो आया है स्किन पर। बस अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी होम केयर। होम केयर में आपको करना क्या है? होम केयर में आपको बहुत सारा पानी पीना है। जैसे कि अगर आपका वेट 50 kg से कम है तो आप 2.5 लीटर पानी पी सकते हैं पूरे दिन में, और अगर आपका वेट 50 kg से ऊपर है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है पूरे 24 आवर्स में। तो यही तो करना है बस। और जब घर से बाहर जाए आप तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने ये मेटेलिक फेशियल लिया है। मेटेलिक फेशियल के बाद स्किन इतनी ज्यादा क्लीन हो जाती है कि आपको उसकी केयर करने की जरूरत रहती है। तो सन से डैमेज ना हो इसके लिए आपको अच्छे SPF का सनस्क्रीन यूज करना है और बहुत सारा पानी पीना है। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है और बस स्किन हमेशा
ग्लोइंग बनी रहेगी।